कश्मीरी कैदी रहा होगा, कश्मीर के लिए ईद होगी, हर कश्मीरी के लिए ईद होगी। वो हमारा सपोर्ट फी सबिलिल्लाह है। वो कैद जो बंद है, हम कहते हैं हो सकता है हमारे जो अपने लोग हैं, फॉलोअर्स वहाँ हैं या वर्कर्स हैं, शायद उनके वोट से अगर वो जीत जाए तो ये कौन सा गुनाह हमारे बच्चों ने किया, कहीं पत्थर उठाया, क्या करेंगे। तब माहौल वैसा था, पत्थर उठाया, पत्थर पे आज 5-5 साल से 6-6 साल से 7-7 साल से बंद है या थानों में बुलाया जाता है। आखिर आपको भी सोचना चाहिए कि दिल्ली को सोचना चाहिए, ये लोग भी तो इंसान ही हैं। तो एक और कश्मीरी कैदी रहा होगा, कश्मीर के लिए ईद होगी, हर कश्मीरी के लिए ईद होगी। वो किसी की नशावर दुकान का इनाग्रेशन कर रहे हो, कितने वोट मिलेंगे, उन वोटों को क्या करोगे जब आपके बच्चे कल ख़राब होंगे। वो अपने दफ्तरों से कभी निकले होंगे यहाँ तक, खासकर यूपी बिहार से आए हुए, उनको क्या पता है कि मेथन कहाँ है, मेथन की गली की क्या प्रॉब्लम है। उनको क्या पता है यहाँ चावल कश्मीरी खाता है, वो चावल के बिना रह नहीं सकता है। उन्होंने बनाया 5 किलो चावल, क्यों? पंजाब में चावल उस दिन खाए घर में बनाए जाते हैं जिस दिन कोई बीमार है, उसको चावल दिया जाता है, वरना रोटी खाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हम 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो दे रहे हो, इन 80 लाख लोगों को 10 किलो दे दो। जब मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने कुछ नहीं किया होगा, बाहर क्या लोगों को करूँगा। जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया था तब लोगों को कहता था जाओ देखो मेरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी। 2024 असेंबली इलेक्शन पे सभी पार्टियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबल और सभी पार्टियां तैयारियों में लगी है। वहीं पे सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की बात करें, इस वक्त छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे, लोगों से वोट मांग रहे, घर पे घर जाके लोगों को समझा रहे कि वोट की अहमियत क्या है और इस बार अपनी पार्टी को कामयाब बनाए। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। इससे पहले भी हुक्मरान हुकूमत में रहे, जीते, उसके बाद आवाम को भूल गए। आप हुकूमत में रहे, हुकूमत के बाहर रहे, आप लोगों के पास जा रहे, कितना दर्द, कितना पेन और क्या कहते हैं लोग। मैं एक आम आदमी हूँ, लोगों के सामने इसलिए आया कि लोगों की खिदमत कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपना एतमाद दिया। 2014 में मुझे इलेक्ट किया मेरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से, और आज मैं मथन एरिया में हूँ, ये भी उस वक्त उसका हिस्सा था। मुझे दुख हो रहा है जब मैं आज यहाँ इन गलियों से जा रहा हूँ। 2015 में ये गलियाँ हमने बनाई थी, तेल ड्रेन सब कुछ, तब से किसी ने इनको पूछा नहीं। अल्लाह का फ़ैसला जो होगा, लोगों का फ़ैसला जो होगा, अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो ज़रूर फिर लोगों की खिदमत करें। लोगों के अनगिनत मुश्किलात हैं। राशन 5 किलो क्या करेगा कश्मीरी चावल खाने वाला, 5 किलो से इसका कैसे गुजारा होगा। बिजली फीस 7,000, 6,000, 9,000 रेडे पे ये लोग दिन माल बेचते हैं, कैसे चलेंगे। ये सरकार जो बैठी है बेहस बैठी है, शायद बेहस बैठी है, ये सोचा ही नहीं है कि लोगों का क्या करें। बुखारी साहब, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं सियासतदानों ने भी काफ़ी इस्तेसाल लोगों के साथ किया है, जो लोगों के साथ सरकारों ने प्रॉमिस किए वो फुलफिल नहीं हुए, जैसे लोग जीतते हैं फिर आवाम को भूल जाते हैं। मैं बहुत उससे नहीं करूँगा, लेकिन पिछले 8 साल में तो यहाँ थे ही नहीं सियासतदान, कहीं यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स थे। मुझे नहीं लगता वो जो भी स्कीम सरकार की होगी वो ज़मीन पे जाके देखना होता है। मैं मानता हूँ वहाँ शायद 5 किलो काफ़ी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हम 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो दे रहे हो, इन 80 लाख लोगों को 10 किलो दे दो, इनकी ज़रूरत 10 किलो है। आपने सर प्राइम मिनिस्टर की बात की, कल प्राइम मिनिस्टर एक दिन के दौरे पे कश्मीर थे, लोग वहाँ पे बहुत सारे थे और लोगों का कहना ये भी था, एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, हालांकि पॉलिटिकल एक जलसा था, एक्सपेक्टेशन थी मोदी जी कुछ और कहेंगे, मगर बात इलेक्शन की। देखिए वो तो अब उनका भी रिटॉरिक हो गया है, वो ये यहाँ से बोलते हैं, वो वहाँ से बोलते हैं, उसी में ये मसला ख़त्म गोल कर जाते हैं। लोगों की मुश्किलात की कोई बात नहीं करता है। आज आप देखिए ठेकेदार यहाँ जो जम्मू कश्मीर में जितना भी ठेकेदारी का काम चल रहा है, ये बाहर से ठेकेदार आए हुए हैं। क्यों टेंडर निकलता है 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ का, कश्मीरी कहाँ से करेगा ये, जम्मू का कहाँ से करेगा ये इसलिए किया जाता है ताकि यूपी बिहार के ठेकेदारों को करके, हमारे लोग तो अब मजदूरी करते हैं उसमें। रेत बाजरी जो हमें 1000 रुपये में यहाँ ट्रक मिलती थी, आज वही ट्रक 7000 में मिलती है। ये 6000 रुपये कौन खाता है।
बाहर के ठेकेदार और वो जो बाहर से आए हुए मिल के खाते हैं। करते आपस में हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के ऊपर निशाना साधती है, आवाम की डेवलपमेंट या आवाम की बात कोई नहीं करता। आज खैर मुझे नहीं लगता है वो कोई अक्लमंदी की बात है। हमें मिल बैठ के देखना चाहिए हमारे लोगों की मुश्किलात जो हैं, उन मुश्किलात को कैसे अजाला करें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी हुकूमत करेगा अगर नेक नीति से करेगा, हमदर्दी से करेगा, मुझे लगता है लोगों को वही नेक नीति और हमदर्दी चाहिए। बाकी लोग ये नहीं है कि मनसलवा ढूंढते हों, मनसलवा कोई नहीं ढूंढता है, लेकिन जो उनके हकूक़ हैं वो लोग ढूंढते हैं। बुखारी साहब, आप हमेशा कहते हैं कि नशे के खिलाफ मैं हूँ, मगर आपके हरीफ इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए बुरी बात है, नहीं करना चाहिए उनको। इससे क्या होगा, कितने वोट मिलेंगे? किसी की नशावर दुकान का इनाग्रेशन कर रहे हो, कितने वोट मिलेंगे? उन वोटों को क्या करोगे जब आपके बच्चे कल ख़राब होंगे? आपने सरजान बरकाती को सपोर्ट करने की बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से बात की है, किस तरह से बुखारी साहब सपोर्ट आप करेंगे? हमारा सपोर्ट फी सबीलिल्लाह है। वो कैद बंद है, हम कहते हैं हो सकता है हमारे जो अपने लोग हैं, फॉलोवर्स वहाँ हैं या वर्कर्स हैं, शायद उनके वोट से अगर वो जीत जाए तो एक और कश्मीरी कैदी रहा होगा। कश्मीर के लिए ईद होगी, हर कश्मीरी के लिए ईद होगी। वो आपने हमेशा कश्मीरी जो यूथ जेलों में है या पॉलिटिकल लीडर, आपने हमेशा उनकी बात की, कुछ लोगों को आपने छुड़वाया भी। आप सरजान बरकाती के लिए भी आप काम वैसे ही करेंगे? हम तो हर एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के लिए करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी सज़ा हमें दी गई है उस गुनाह के लिए जो हमने किया ही नहीं है। ये कौन सा गुनाह हमारे बच्चों ने किया? कहीं पत्थर उठाया, क्या करेंगे? तब माहौल वैसा था, पत्थर उठाया, पत्थर पे आज 5-5 साल से 6-6 साल से 7-7 साल से बंद है या थानों में बुलाया जाता है। आखिर आपको भी सोचना चाहिए कि दिल्ली को सोचना चाहिए, ये लोग भी तो इंसान ही हैं। बुखारी साहब, लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं शानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब से इलेक्शन का बिगुल बजा है, आप कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकल रहे, आप डोर टू डोर जा रहे, लोगों से मिल रहे, लोगों की मुश्किलात सुन रहे। कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी तकलीफ़ है? अगर बुखारी साहब आते हैं तो क्या मंशूर होगा और कैसे इन ज़ख्मों पे मरहम लगाएंगे? मेरी जमात का है, मैं उसी को इम्प्लीमेंट करूँगा। बाकी लोगों के पास इसलिए जाता हूँ कि मेरा एक रिश्ता है लोगों के साथ। मैं कोई सियासी ख़ानदान से तो नहीं हूँ ना, मुझे तो इन्हीं लोगों ने बनाया था, फिर इन्हीं के पास जाता हूँ और इनके मुश्किलात देखूँगा। ये गरा ठीक तेली चौसा पारे है काम वनीत क्या करना से क्या कर। जब मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने कुछ नहीं किया होगा, बाहर क्या लोगों को करूँगा? जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया था तब लोगों को कहता था जाओ देखो मेरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी। बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी थे हमारे साथ, जो डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है शानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे और जहां पे लोगों के पास ये जा रहे, लोगों से मिल रहे, उनकी मुश्किलात सुन रहे। और बुखारी साहब का ये भी कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल जमातें रही, मगर इस्तेसाल यहाँ की आवाम के साथ हुआ। अगर हम इक़्तिदार में आएंगे, लोगों की मुश्किलात का अजाला हम करेंगे। हमने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। देखते रहिए अर्ली टाइम्स।